तो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए क्लास में, नए टॉपिक पे, नई क्लास में। तो 2 दिन से हम लोग जो पढ़ रहे थे उर्दू का कायदा, 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे थे उर्दू के जो कवायद के किस्में वगैरह हैं, इसमें फ़ेल हर्फ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। मारफा और नकरा के बारे में कल हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने जो है मारफा की किस्मों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने दो और टॉपिक कवर किए थे। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो हमने कल जो पढ़ा था जामिद मस्दर मुश्तक के बारे में भी पढ़ा था, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है मस्दर की किस्मों के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मस्दर की कितनी किस्में हैं। तो मस्दर की किस्में जो होती हैं वो 6। मस्दर जो होता है वो 6 तरीके का होता है। मस्दर की 6 किस्में होती है, ठीक है। तो उसमें से पहली जो है वो है लाजिम। ये जो आपको ये जो दिख रहा है लाजिम, ये इसकी किस्म है। फ़ेल लाजिम इसको बोलते हैं। फ़ेल लाजिम वो फ़ेल वो मस्दर है, ठीक है। फ़ेल लाजिम वो मस्दर है जिसमें सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत हो, जिससे फ़ाइल की ज़रूरत हो। लाजिम वो मस्दर है जिसमें सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत हो। सिर्फ भी लगा हुआ है इसमें, इस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ लगा हुआ है, ठीक है। फ़ेल लाजिम वो मस्दर है जिसमें सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत हो। जैसे आना, जब इंसान चल के जाएगा तो जाने वाला तो कोई इंसान, जानवर या कोई भी चीज़ होगा, तो जाने का काम जिसका भी रहेगा वो कौन होगा? वो फ़ाइल होगा। मतलब किसी भी काम के करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, ठीक है। तो आना, जब मैं चलूँगा तभी तो किसी जगह पे पहुँचूँगा, या मैं गेट के बाहर हूँ, गेट के अंदर जब मैं खुद चल के आऊँगा तभी मैं आ सकता हूँ, ठीक है। तो फ़ाइल काम करने वाले को बोलते हैं। उसी में से आना, जब मैं कहीं से आऊँगा तो मैं आ रहा हूँ तो मैं फ़ाइल हुआ। तो मस्दर फ़ेल लाजिम में सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत होती है, सिर्फ फ़ाइल की, ठीक है। करने वाले की ज़रूरत होती है, काम करने वाले की, काम की नहीं, ठीक है। जैसे चलना, जब मैं चलूँगा, जब तक कोई चलेगा नहीं, चलने वाला कोई होगा तो वो फ़ाइल होगा, ठीक है। जाना, वही सेम मिसाल हो गया, आना जाना दोनों सेम हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एक क्लियर, फ़ेल लाजिम का ये हो गया क्लियर। अब आते हैं आगे दूसरे नंबर पे, इसको भी फ़ेल मुतअद्दी कर लेते हैं। ये है फ़ेल मुतअद्दी, ठीक है। अब इसकी क्या है? वो है जिसमें फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों की ज़रूरत हो। फ़ेल मुतअद्दी वो है जिसमें फ़ाइल और मफ़ऊल, फ़ाइल बोलते हैं काम करने वाले को, काम करने वाले को, ठीक है। कोई भी काम करने वाले को फ़ाइल कहेंगे। कोई भी इंसान अगर कोई काम कर रहा होगा तो उसको फ़ाइल कहेंगे। मफ़ऊल उसको कहते हैं जिस पर काम किया गया हो, जिस पर काम किया गया हो, ठीक है। जिस पर काम किया गया हो इसको मफ़ऊल बोलेंगे। मफ़ऊल उसको कहते हैं जिस पर किसी भी काम का होना पाया गया हो। जैसे मैंने किसी को मारा तो मैं फ़ाइल हो गया, मारने का काम जो है वो फ़ेल हो गया, और जिसको मारा गया वो हो गया मफ़ऊल। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा, मैंने उसको मारा, मैंने खाना खाया, तो खाना मफ़ऊल हो गया, क्योंकि उस पर जो मैं फ़ाइल, जो खाने का काम है वो फ़ेल हो गया। मफ़ऊल उस पर किया गया, खाने पर किया गया, खाने का काम तो खाने पर किया गया, तो उसको मफ़ऊल बोलेंगे, ठीक है। जैसे देना, अगर मैंने किसी को कोई चीज़ दिया तो मैं फ़ाइल हो गया। जो ले रहा है, जो ले रहा है वो तो उसका जो है एक ज़रिया हो जाएगा। जो चीज़ दिया जा रहा है उसको दिया जा रहा है, उस पर थोपा जा रहा है, उस पर रखा जा रहा है, तो उसको मफ़ऊल बोलेंगे, ठीक है। जैसे पढ़ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पढ़ना, जैसे मैं कोई भी चीज़, किताब ही पढ़ेंगे या कोई आर्टिकल वगैरह हो गया, या कोई, मैं पढ़ने का काम मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? मैं फ़ाइल हो गया। पढ़ना जो है वो फ़ेल हो गया, पढ़ने का काम हो रहा है, और जो मफ़ऊल जो होगा वो किताब आ जाएगा, उसका बीच में जो किताब आएगा वो मफ़ऊल हो जाएगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप मफ़ऊल हुए क्योंकि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इससे ये चीज़ समझ में आ गया। ये 2 चीज़ हो गया क्लियर। अब नंबर आते हैं तीसरे पे। तीसरा,
मुरक्कब। फ़ेल मुरक्कब वो मज़दर है जो 2 लफ्ज़ों से बना हो, ठीक है। वो मज़दर है, फ़ेल मुरक्कब वो मज़दर है जो 2 लफ्ज़ों से बना हो। जहाँ भी 2 लफ्ज़ों का मेल होगा, जहाँ भी 2 लफ्ज़ से एक बात कही जाएगी, 2 लफ्ज़ों वाली किसी भी बात को हम फ़ेल मुरक्कब बोलेंगे, ठीक है। 2 लफ्ज़ों वाली किसी भी बात को हम फ़ेल मुरक्कब बोलेंगे। जैसे मदद करना, इसमें 2 लफ्ज़ हुए, ठीक है। जैसे मदद करना 1, करना 2, ठीक है। इसमें 2 लफ्ज़ जब जोड़ेंगे, जैसे मदद 1 हो गया, करना 1 हो गया। 2 लफ्ज़ को मुरक्कब वो मज़दर है जो 2 लफ्ज़ों से बना हो। 2 लफ्ज़ मिल करके एक मुरक्कब बनता है, ठीक, समझ में आ गया। मुरक्कब उसको कहते हैं जिसमें 2 लफ्ज़ किसी भी चीज़ को, जैसे मदद करना, खाना खाना, पानी पीना, 2 लफ्ज़ वाले को, जितने भी 2 लफ्ज़ वाले अल्फाज रहेंगे उसको मुरक्कब बोलते हैं, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसान सा है। मुरक्कब उसको कहते हैं जिसमें 2 लफ्ज़ आता हो, 2 लफ्ज़ वाले को मुरक्कब कहते हैं। बस सीधा सा जवाब है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके एग्ज़ाम वगैरह में भी आएगा, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं चौथे पे। चौथा क्या है? मुफ़रद वो मज़दर है जो अकेला बना हो। मुफ़रद उसको कहते हैं अकेला। मुफ़रद, फ़ेल मुफ़रद जो होता है ये फ़ेल मुफ़रद फ़र्द अकेले को बोलते हैं, तो इसी से मुफ़रद बना है। मुफ़रद से, मुफ़रद वो है जो अकेला हो, जो अकेला बना हो। वो उसमें 2 लफ्ज़ 3 लफ्ज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हो, कोई भी एक लफ्ज़, जैसे मोबाइल सिंगल है, जैसे कलम सिंगल है, जैसे ये लाइट हो गया ये सिंगल है, बोर्ड है सिंगल है। तो ये जो है सिंगल लफ्ज़ से ये अपना जो है ये सारा काम चला लेता है। जैसे खाना सोना सिंगल लफ्ज़ है। अब आते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर है मस्दर असली। मस्दर की जो 6 किस्मों में से 5वां किस्म है वो फ़ेल मस्दर है। फ़ेल मस्दर असली वो है जो अहले ज़बान का अपना हो। जैसे कोई भी बात हम अपनी ज़बान से खुद से जिस चीज़ को हम बोलेंगे उसको फ़ेल मस्दर असली कहेंगे, ठीक है। असली वो है जो अहले ज़बान का अपना हो, ठीक है। कोई भी चीज़ हम अपनी ज़बान से बोलेंगे, मैं खुद अगर अपनी ज़बान से, आप खुद अगर अपनी ज़बान से बोलेंगे, या कोई तीसरा दूसरा चौथा पांचवा जो भी इंसान अपनी ज़बान से जिस बात को बोलेगा, कोई भी बात को बोलेगा, उसको मस्दर असली बोलेंगे। मस्दर असली उस चीज़ को कहेंगे जो कोई भी इंसान, मैं या आप या कोई और भी, जो अपनी ज़बान से खुद की बात बोले उसको मस्दर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं 6ठे नंबर पे। मस्दर की जो 6ठी किस्म है वो लास्ट वाली, वो है ये मस्दर जाली, जिसको फर्जी, जिसको दूसरे की कॉपी बोलते हैं, उसको बोलते हैं मस्दर जाली, ठीक है। वो मस्दर है जिसमें दूसरी ज़बान के मस्दर को अपनी ज़बान में इस्तेमाल कर लिया जाए, कि जो बात आपने बोली उसी को मैं दोबारा दोहरा दिया, उसको मस्दर जाली बोलते हैं, ठीक है। जैसे तलब करना, जैसे आपने किसी चीज़ को बोला मैं उस चीज़ को पसंद करता हूँ, तो उसमें मैंने बोल दिया कि मैं उस चीज़ को तलब करता हूँ, मैं उस चीज़ को चाहता हूँ। चाहना, पसंद करना, तलब करना बात एक ही है। कहीं कहीं पर तलब के मानी जो है वो चेंज हो जाते हैं। पढ़ाना, ये भी चीज़ हो गया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वही चीज़ कहीं दूसरी जगह बोलेंगे तो उसको मस्दर जाली कहते हैं, कि किसी दूसरे की ज़बान को अपनी ज़बान बनाना, उसको मस्दर जाली कहते हैं। ये आपका मस्दर की 6 किस्में हैं। ये पूरा का पूरा आज का सिलेबस ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। मस्दर की 6 किस्में हैं, तो इसमें मुश्तक की भी 6 किस्में हैं। अब उसमें वो 6 किस्में क्या क्या है उस चीज़ को मैं डिस्कस करते हैं। अब पहला, इसमें फ़ाइल, ये पहला जो है ये यहाँ तक इसका जो है ये इसकी जो किस्में हैं ये इसमें फ़ाइल है, ठीक है। और बाकी जो इसके आगे है ये डिफिनेशन है जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी 6 किस्में, इसमें मुश्तक की भी 6 किस्में हैं। इसमें फ़ाइल, ठीक, इसमें फ़ाइल वो है जिससे काम करने वाले की ज़ात मालूम हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो भी काम कोई भी इंसान कोई काम करेगा उसको फ़ाइल कहेंगे, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। तो वही चीज़ सेम आ गया, फ़ाइल, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जैसे आने वाला लड़का, आने का काम लड़का कर रहा है, जैसे मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन हुआ? फ़ाइल, करने वाला। मैं काम को करने वाला हुआ तो मैं फ़ाइल हो गया। तो आने का काम कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है, तो लड़का क्या हो गया? लड़का हो गया
फाइल, ठीक है। और ये आने का जो काम है ये हो गया फेल, क्योंकि फेल उस चीज़ को कहते हैं जिससे जो काम जाहिर करे, फेल को काम कहते हैं। तो आने का जो ये होगा ये फेल हो गया, और लड़का जो है ये फाइल हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, एक हो गया क्लियर। अब इसके बाद दूसरा है इसमें मफ़ऊल। इसमें मफ़ऊल जिस पर काम का होना मालूम है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जिस पर भी कोई भी काम हो उसको मफ़ऊल कहते हैं। किसी भी काम के होने को, जैसे बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ तो लिखने का काम मैं कर रहा हूँ, मैं फ़ाइल, जो लिखा जाएगा वो फ़ेल कहलाएगा। और जिस पर लिखा जाएगा, जैसे ये बोर्ड पर लिखा जा रहा है तो बोर्ड क्या हो गया, मफ़ऊल हो गया, ठीक है। ये चीज़ भी समझ में आ गई। जैसे मारा हुआ लड़का, मारा गया लड़का या मारा हुआ लड़का, तो लड़का जो है ये इसमें मफ़ऊल हो जाएगा, क्योंकि मारने का काम, कोई मारा हुआ है तो कोई और मार रहा है। जैसे मैंने मारा इस लड़के को, ठीक है, मारा हुआ, तो मारने का काम हो रहा है तो ये फ़ेल हो गया, ठीक है। लड़का जो है ये मफ़ऊल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से मफ़ऊल उसको कहते हैं जिस पर कोई काम हुआ हो, जिस पर कोई काम किया जाए। मफ़ऊल काम जिस पर, देखिए फ़ेल काम को कहते हैं, फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, और मफ़ऊल जिस पर काम हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें मफ़ऊल का भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब है तीसरा नंबर हासिल मज़दर। हासिल मज़दर वो है जिससे मज़दरी माना मालूम हो। मज़दरी माना हम लोगों ने पढ़ा था, मज़दर की किस्में हम लोगों ने पढ़ा था। मज़दर वो है जो किसी से जो किसी से नहीं बना हो मगर उससे कई सारी चीज़ें बनते हो। तो हासिल मज़दर में वो आता है कि जिससे मज़दरी माना मालूम हो, कि मतलब उससे जो है वो किसी चीज़ से नहीं बना हो मगर उससे कई सारी चीज़ें बनती हो। जैसे लिखावट हो गया आपका, लिखावट लिखने का काम जो होता है, तो वैसे ही चाल चलन ये अपना खुद का है, ठीक है, किसी से बना नहीं है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गया। हासिल मज़दर वो है जो मज़दरी माना मालूम हो। मज़दर उसको कहते हैं जो किसी से नहीं बना मगर उससे कई सारी चीज़ें बनती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब आते हैं आगे चौथे नंबर पे। इसमें हालिया किसी इंसान की खैर खबर या उसकी ज़ात, ठीक है, उसको बताने के लिए आता है। तो वो है जिसमें हालत मालूम हो, जैसे किसी भी चीज़ की हालत मालूम को इसमें हालिया कहते हैं। कोई किसी भी चीज़ की कोई अगर हालत मालूम चलती है कि वो जो है दौड़ता हुआ, जैसे दौड़ने का काम, दौड़ रहा है कोई लड़का, अगर दौड़ रहा है तो उसकी ये हालत मालूम हो रही है कि लड़का दौड़ रहा है, दौड़ने का काम लड़का कर रहा है, लेकिन उसकी हालत ये मालूम होती है कि लड़का दौड़ रहा है, हालत मालूम। जैसे खाता हुआ, ठीक है, खाता हुआ, तो खाने की हालत मालूम हो रही है कि लड़का खाना खा रहा है, तो इसमें ये हालत है कि खाना खा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसमें हालत मालूम हो रही है कि खाने को खाया जा रहा है। दौड़ने का काम, दौड़ने की हालत मालूम हो रही है कि हाँ लड़का दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसमें हालिया। चौथा नंबर भी क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। पांचवा नंबर इसमें ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ क्या है, अब उसको देखते हैं। पांचवा नंबर का इसमें ज़र्फ़ वो है जिससे जगह या वक्त का पता चले। इसमें ज़र्फ़ उसको कहते हैं जो किसी जगह या वक्त का पता चले, किसी जगह का या टाइम का पता चले, ठीक है, उसको हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ वो है जिससे किसी टाइम या जगह का पता चले। जैसे मैं अभी यहाँ 10 बजे रात को, 11 बजे रात को वीडियो बना रहा हूँ, तो ये एक टाइम है, टाइम का पता चल रहा है, ठीक है। तो और एक जगह है रूम, तो रूम और टाइम ये दोनों चीज़ का पता चल रहा है, तो उसी में इसमें ज़र्फ़ उसको कहते हैं जिसमें वक्त या जगह का पता चले, ठीक है। तो वो है जिसमें जगह या वक्त का पता चले। जैसे मैदान, खेलने की जगह होती है, ठीक है, इसमें ये पता चल रहा है ये जगह का है, ठीक है, ये जो है जगह का पता चल रहा है, ठीक है। चरागाह, ये भी जो है चरने की जगह होती है, तो इसमें भी जगह का पता चल रहा है। अब इसी में अगर हमने 11 AM या PM कर दिया तो ये वक्त का पता चलता है कि इतना वक्त हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी समझ में आ गया, पांचों नंबर क्लियर हो गया।
اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ایک بار کمنٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب چھٹے نمبر پہ ہم لوگ چلتے ہیں، اس میں اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اعلیٰ، اعلیٰ، الف عین لام یا، اعلیٰ آپ کو میں سمجھا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہے، ایک ہو گیا یہ اعلیٰ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک اعلیٰ، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا یہ اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اور یہ اور یہ دونوں ایک معنی میں آتے ہیں، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں بڑا، درجے میں بڑا، ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ بڑا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اعلیٰ جو ہوتا ہے، یہ اس کو ہم لوگ اوزار کے لیے یوز کرتے ہیں، آلہ۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو بخار وخار چیک کرنے کے لیے جو آلہ جو لگاتے ہیں، ہمارے یہاں تو بولتے ہیں، باقی آپ لوگوں کے یہاں بولا جاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں آلہ جو ہے یہ بڑے کے لیے یوز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں عین ہے، اس میں بھی عین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الف کے اوپر مد زبر ہے اور لام ہا ہے، یہ آلہ ہے، آلہ، سمپل سے آلہ، اور وہ والا جو ہے وہ اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں آلہ، ٹھیک، کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں آگے، اس میں آلہ وہ ہے جس سے اوزار معلوم ہو، جس سے اوزار معلوم ہو، آلہ اس چیز کو بولتے ہیں۔ دیکھیے اس میں فرق صرف اتنا ہی ہوتا ہے، الف لام یا، لام ہا، ٹھیک ہے، یہ آلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ اعلیٰ، 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 ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے، یہ عربی میں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پر، اعلیٰ پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے اردو میں یوز کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا، ٹھیک ہے۔ یہ آلہ ہے، آلہ مطلب اوزار کو بولتے ہیں، جیسے کھرپی ہو گیا، سوری، جیسے کھرپی ہو گیا، جو وہ گاؤں دیہاتوں میں یوز کیا جاتا ہے، کھرپی، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا۔ بندوق ہو گیا، یہ آپ کا آلہ ہو گیا۔ سوئی ہو گیا، یہ بھی آپ کا آلہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی اوزار کے کام آتے ہیں وہ ساری چیزوں کو ہم لوگ آلہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی، یہ ہو گیا کلیئر، ٹھیک۔ اب اس کے بعد کا جو ٹاپک ہوگا، اس کے بعد کا جو ٹاپک ہوگا، کل والا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، وہ ہوگا زمانے کے اوپر میں، زمانے کی قسموں کے اوپر میں کل ہمارا ویڈیو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ساری چیزیں کل ہم لوگ کور کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کو، اور ایسے ہی اردو سے ریلیٹڈ اردو قواعد سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ سو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اللہ حافظ۔